बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हौसी बागियों का सऊदी अफवाज पर बड़ा हमला, 22 सऊदी फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। क्या मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी फौज को तलब करने वाले हैं? और दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका की स्पेशल ट्रिमिंग फोर्सेस की मदद के बावजूद सऊदी अरब को यमन के हाथों तबाही का सामना क्यों है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब की मिसाल एक ऐसे चौधरी की है जिसका पूरे इलाके में रोब दबदबा है। उसके पीछे हर तरफ जदीद तरीन असलहे से लैस गन मैनों की एक फौज है और इलाके के बड़े बड़े बदमाश उससे दब कर रहते हैं। लेकिन एक दिन हमसाये में से एक नौजवान लड़का बाहर निकलता है जो उस चौधरी से कम हिम्मत है, जिस्मानी तौर पर कमजोर है, लेकिन वो बाहर निकलकर उस चौधरी और बदमाश को 2-4 थप्पड़ रसीद कर देता है, जिसको इलाके के तमाम लोग देखते हैं। और दोस्तों, वो चौधरी गुस्से से तिलमिला जाता है और अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ उस नौजवान की तरफ लपकते हैं और वो नौजवान भागने की बजाय उसके सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर उस बदमाश और उसके किराए के लोगों की वो दुर्गत बनाता है कि उनमें से उसके कई लोग तो भाग जाते हैं, बाकी को जूते खाते हुए बारी नहीं आती। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सऊदी अरब के साथ। दोस्तों, सऊदी अरब के मगरूर घमंडी शहजादे ने मसनद वली अहदी पर बैठते ही अपनी पॉलिसियों को नाफिज करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में ताकतवर शहजादे के डंके बजने लगे, लेकिन यमन के मामले में सऊदी अरब तारीख साज गलती कर बैठा। सऊदी शहजादे का ख्याल था कि यमन में फौजी कार्रवाई सोवियत यूनियन के जमाने के छोटे मोटे हथियार रखने वाले बेसरो सामान जंगजुओं के गिरोह के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। यमन की लड़ाई एक ऐसी दलदल साबित हो रही है जहां न सिर्फ सऊदी खून और सरमाया जाया हो रहा है, बल्कि यमन भी तबाह हो रहा है। दोस्तों, जमीनी हकायक को देखा जाए तो अभी तक सऊदी क़यादत 6 सालों में अपने तमाम लाओ लश्कर के बावजूद यमन में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। यमन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, हजारों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, वहाँ गिजाई किल्लत, हैजा और दीगर इमराज वबाई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और तकरीबन 2 करोड़ लोग यानी मुल्क की आबादी का 2/3 हिस्सा आलमी इमदाद का तलबगार हो चुका है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की नाकस पॉलिसियों और गलत फैसलों की वजह से आज सऊदी मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। शुरू में तो मगरबी ममालिक ने मोहम्मद बिन सलमान के इकदामात को सराहा था। अमेरिका ने सऊदी अरब को खुफिया मालूमात के साथ साथ अस्करी साजो सामान भी फ्राहम किया, जबकि बरतानिया ने तकनीकी मदद के अलावा सऊदी अफवाज को इन आलात और अस्करी साजो सामान को इस्तेमाल करने की तरबियत और मुआवनत भी फराहम की। और इसके अलावा बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन लीडर भी रियाज में कायम इत्तेहादी फिजाई ऑपरेशन के मरकज में तैनात किए गए, जिनका काम सऊदियों के निशाना करने के तरीकाकार की निगरानी करना था। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद की जारहियत को 7वां साल शुरू हो चुका है। सऊदी फिजाइया की बमबारी अक्सर और बेशतर खामियों से भरपूर है और इन हमलों में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के साथ साथ कई हॉस्पिटल, जनाजों, रिहायशी इलाकों और स्कूलों की बसों को उड़ाकर रख दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक यमन में हलाक होने वाले आम शहरियों में अक्सरियत ऐसे अफराद की है जो सऊदी इत्तेहाद की फिजाई बमबारी में मारे गए। सऊदी अरब पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने गैर फौजी इलाकों में क्लिस्टर बॉम्ब्स भी फेंके। दूसरी जानिब हौसियों पर भी जंगी जुराइम के इर्तिकाब के इल्जामात हैं। और दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ मगरबी ममालिक में लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंसानी हुकूक की तंजीमों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं, जो यमन में होने वाली हलाकतों को मंजर आम पर ला रहे हैं। और दोस्तों, 6 साल के अंदर अंदर यमन की सूरत हाल दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि सऊदी इत्तेहाद पर यमन के हौसियों की जानिब से एक तबाहकुन हमला किया गया और उस हमले में सऊदी इत्तेहाद के 22 फौजी हलाक हो गए हैं और सऊदी इत्तेहाद ने अपने 22 फौजियों की हलाकत का एतराफ भी कर लिया है। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद को यमनी अवामी तहरीक इंसारुल्लाह के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मारब दारुल हुकूमत सना से मगरिब की समत 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये इलाका तेल के जखायर की वजह से भी कलीदी हैसियत रखता है। यमनी अवामी रजाकार फोर्स इस इलाके की मुकम्मल आज़ादी की कोशिश में और ताज़ा जंग में उसने पेशकदमी करते हुए जनूब मगरिब के कुछ इलाकों को अपनी तहवील में ले लिया है। दोस्तों, मारब में इस वक्त घुमसान की जंग जारी है और यमनी फोर्सेस की पेशकदमी के सबब सऊदी फौजियों के हौसले बुरी तरह से पस्त हो चुके हैं और उनमें महाज जंग से फरार होने का रुझान बढ़ता जा रहा है।
और दोस्तों बाद बाखबर हलकों का कहना है कि हाल ही में 3 फौजियों का कोर्ट मार्शल किए जाने की खबरों की तस्दीक की गई है और मुबस्सिरीन का कहना है कि 3 सऊदी फौजी एहलकारों को आले सऊद के दरबार में वाबस्ता अदालत के हुक्म पर सजाए मौत दी गई है। हुकाम का दावा है कि ये तीनों फौजी संगीन गद्दारी और दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ती के जुर्म के मुर्तकब पाए गए थे। दोस्तों सऊदी अरब को यह अंदाजा हो गया है कि सूबा मारब उसके हाथों से निकलता जा रहा है और इस बात के पेश नजर रियाज ने सूबे के मरकज को कंट्रोल में रखने के लिए सना को एक नई पेशकश की है, जिसका बुनियादी मकसद यमनी फोर्सेस के हाथों इस सूबे की मुकम्मल आजादी के आगे बंद बांधना है। रियाज का मुजवजा मंसूबा है जिसे स्वीडन के एलची यमन लेकर गए स्टॉकहोम के समझौते पर मबनी, जो कि इससे कबल अल हदीदा के लिए पेश किया जा चुका है। उस मंसूबे में इंसानी और मुआशी मसाइल के ताल्लुक से कुछ सहूलियात देने की भी बात की गई। दोस्तों अल हदीदा में जंगबंदी से मुतालिक समझौता 2017 में स्वीडन की मेजबानी में हुआ था। मुआहदे पर अमल दरामद के ऐलान के बावजूद सऊदी इत्तेहाद की जानिब से इस मुआहदे की एक दिन भी पासदारी नहीं की गई। मारब की जानिब यमनी फौज की पेशकदमी और इस सूबे के हाथ से निकल जाने के अंदेशे ने सऊदी इत्तेहादियों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों यमन के स्ट्रेटेजिक और तेल से मालामाल सूबे मारब को आजाद करवाने के लिए कार्रवाई 2 माह कबल शुरू हुई और यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के जवान अब मारब शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब की हिफाजत के हवाले से वादा किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मारब के हाथ से निकल जाने का मतलब ये है कि सऊदी अरब की शिकस्त पर मोहर तस्दीक साबित हो जाना, जो कि मोहम्मद बिन सलमान किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी फौज से मदद तलब करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने सऊदी अरब की हिफाजत के हवाले से वादा किया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से ये वादा मुकद्दस शहर मक्का और मदीना पाक की हिफाजत का किया गया है, जहाँ पर मुकद्दस मुकामात हैं। और दोस्तों अगर पाकिस्तान ने यमन जंग में शमूलियत का फैसला करना होता तो शायद जंग के आगाज में आज से 7 साल पहले ही कर चुका होता। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ही दानिशमंदाना फैसला किया था और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि पाकिस्तान किसी दूसरी जंग में अब नहीं कूदेगा और न ही इस जंग का हिस्सा बनेगा। इसलिए इसके कोई चांसेस नहीं है कि पाकिस्तानी अफवाज बैतुल्लाह शरीफ और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत को छोड़कर यमन की जंग में सऊदी अफवाज के शाना बशाना लड़े। हाँ, अगर किसी भी कुव्वत ने मुकद्दस सरजमीन पर कोई भी जारहियत करने की कोशिश की तो सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज ही नहीं, पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक उसकी हिफाजत के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।